गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपकी हिंदी की रिम जिम की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5 के लिए पाठ 15 करवा रही हूँ, जिसका नाम है बिशन की दिलेरी। अब बिशन आपको पता है एक बच्चा है, ठीक है, जो कि 10 वर्ष का है, और दिलेरी यानी उसकी बहादुरी। तो आपने ये पाठ पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देखने से काफी अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो इसमें बिशन के बारे में बताया गया है। बिशन एक 10 वर्ष का लड़का है, ठीक है, जिसकी दिलेरी की इस कहानी में बात की गई है। एक समय की बात है जब जो बिशन है 10 साल का बच्चा है, वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ाई में मदद मांगने के लिए जाता था। तो अक्सर वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जाता था, लेकिन कर्नल दत्ता का जो फार्म हाउस था उसका रास्ता जो खेत है उनमें से होकर जाता था। तो वो हमेशा तो पढ़ाई में मदद के लिए वहां जाता था। उनकी पत्नी उनको आराम से प्यार से पढ़ाती थी और वो पढ़ाई में काफी अच्छे से चला भी हुआ था। लेकिन एक दिन की बात क्या है कि वो जैसे उनके फार्म हाउस पे जाता है, रास्ते में अचानक काफी सारी गोलियों की आवाजें आती हैं। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद यहीं कोई आसपास कोई जैसे दिवाली में बम भटकाते हैं उस तरीके से कोई करता होगा। लेकिन जैसे ही वो और 4 कदम चलता है, फिर से गोलियों की आवाजें आती हैं। तो अब की बार बिशन डर जाता है और एक जगह पे वो छुप जाता है। छुपने के बाद में फिर से गोलियों की जैसे ही आवाजें आती हैं तो बिशन घबरा के सोचता है कि ये क्या हो सकता है। फिर बिशन को याद आता है कि बहुत सारे जो शिकारी हैं वो हर साल फसल कटने से पहले जब फसल पक जाती है और तीतर वहां आ जाते हैं। तीतर एक प्रकार का पक्षी है जो जब फसल पकती है तो उन्हें खराब कर देता है, उन्हें खा लेता है। तो उन तीतरों को मारने के लिए, यानी कि रास्ते में जो गोलियों की आवाजें आई थी ना, उसको वो समझ चुका था बिशन कि जो तीतर को मारने के लिए शिकारी हर साल आते हैं, ये गोलियों की आवाज उनकी है। और इस गोलियों की आवाजों के कारण बहुत सारे तीतर जब फसल कटती है तो उस टाइम पे घायल भी मिलते हैं किसानों को और मरे हुए भी मिलते हैं। इन तीतरों में से जो शिकारी हैं, कुछ तीतरों को तो अपने साथ ले जाते हैं और कुछ तीतरों को यहीं मरने के लिए छोड़ जाते हैं। इनमें से कई घायल होकर तड़पते भी रहते हैं। तो ये बात उनको समझ में आ जाती है। तो जैसे ही बिशन का ध्यान जाता है, एक तीतर झाड़ियों में फंसा हुआ था जो कि मरा नहीं हुआ था, वो काफी घायल था। तो बिशन उसको देखता है और घायल तीतर को सहारा देता है। सहारे में वो क्या करता है, शिकारियों से बचते हुए, क्योंकि शिकारी अगर उसे देख लेते वो तो बिशन से छीन लेते तीतर को, क्योंकि बिशन तो 10 साल का छोटा सा बच्चा था। तो वो तीतर को अपना सहारा कैसे देता है, वो तीतर सहमा हुआ था, जिसको गोली लग जाए वो तो इंसान हो या कोई भी जीव हो सहम ही जाएगा। वो तीतर उससे डर के दूर भागता है और झाड़ियों के अंदर। लेकिन बिशन क्या कहता है, अपनी स्वेटर उतारता है, सर्दियों का टाइम है तो अपनी स्वेटर उतारता है और उस तीतर, घायल तीतर के ऊपर डाल देता है। वो स्वेटर में फंस जाता है और बड़े ही प्रेम से बिशन उसे उठा के अपने पास अपनी गोदी में ले लेता है और शिकारियों से बचते बचाते कर्नल दत्ता के घर पहुंच जाता है। क्योंकि वो पढ़ने के लिए वहां डेली जाता था, लेकिन आज रास्ते में घटना हो गई तो वो अब कर्नल दत्ता के घर ही उसे ले जाता है और वो एक अंदर वाले कमरे में उसे लेके छुप जाता है। तो वहां पर उनके शिकारी जो उसका पीछा करते हुए आते हैं, क्योंकि शिकारी को तो पता होता है यहाँ हमारा शिकार था और वो कहाँ चला गया। वो उस बिशन का पीछा करते करते जैसे कर्नल दत्ता के पास आते हैं तो कर्नल दत्ता से कहते हैं कि एक बच्चा था, एक कोई था, मतलब उन्हें पक्का तो नहीं पता था वो बच्चा था। तो वो कहते कोई था जो हमारे शिकार को लेके आपके घर की तरफ छुप गया है। तो कर्नल दत्ता बात बदलते हुए कहते हैं, तो वो जो हर साल तीतर मारते हो, तुम मारते हो, तीतरों का जो शिकार करते हो तुम करते हो, मतलब तुम अपनी इतनी गोलियां जो लगा रहे हो छोटे छोटे तीतरों को मारने के लिए। यानी कि वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उन पे टॉन्टिंग करते हैं और उनको नीचा भी दिखाते हैं कि इतने छोटे छोटे निर्दोष तीतरों को तुम मारते हो, ये कोई काम हुआ तुम्हारा, तुम इतने तीतरों का करते क्या हो। तो वो यूँ कहते हैं कि हम इन्हें खाते हैं और क्या करते हैं, यूँ बोले। और लेकिन जब फसल की कटाई होती है तो बहुत सारे तीतर तो किसानों को मिलते हैं, आधे तो अधमरे मिलते हैं, आधे मरे हुए, आधे घायल। तुम कैसे तीतरों को ऐसे फेंक के जा सकते हो। तो वो जो कर्नल दत्ता है वो बातों में उन्हें उलझा देता है
लेकिन फिर भी शिकारी दोबारा पूछते हैं कि कोई आया है यहाँ पे तो आप बताओ। तो कर्नल दत्ता कहते हैं यहाँ पे कोई नहीं आया, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है ऐसे, और कोई आपके तितर को लेकर नहीं आया, आप यहाँ से जा सकते हो। तो वो वहां से चला जाता है। उन शिकारियों के जाने के बाद में बिशन कर्नल दत्ता को वो तीतर दिखाता है और कहता है कि इसको दवाई लगा दो। और जो कर्नल दत्ता है वो उसको दवाई लगाते हैं और उसको उसके बारे में यानी बिशन को उस तीतर के बारे में बताते हैं कि ये दवाई इसको लगेगी, कैसे इस पे पट्टी बंधेंगे, उसका सारा जो प्रोसीजर है यानी कि जैसे उसका इलाज करना है वो सारे छोटे से बिशन को वो समझा देते हैं। धीरे धीरे वो तीतर काफी अच्छा हो जाता है और उनके साथ खेलना शुरू हो जाता है। इस काम में कर्नल दत्ता की पत्नी भी उनकी मदद करती है। अब वो बिशन को पढ़ाती ही नहीं है, अब वो बिशन के साथ साथ तीतर को भी उसके इलाज में उसकी मदद करती है। तो इस कहानी से बेटे क्या शिक्षा मिली कि हमें सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जरूरी नहीं इंसानों के प्रति ही सहानुभूति होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं हमारी सभी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। ये नहीं है कि जो पक्षी हैं या पशु हैं, जानवर हैं, हम उनसे प्रेम ना करें, उनका शिकार करें, नहीं, उनको भी जीवन भगवान ने दिया है, उन्हें जिंदा रहने का पूरा हक है। तो हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। बिशन का जो कैरेक्टर है यानी जो चरित्र बिशन है, पात्र है, वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहीं से मैं इसके शब्दार्थ आपको करा देती हूँ। दिलेरी होती है बहादुरी। ठीक है, फार्म हाउस होता है खेतों में बनाया गया एक मकान जहां पर हरियाली से परिपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद है मदद यानी सहायता, उसके बाद है सहारा, वही हो गया मदद को सहारा भी कह सकते हैं हम। तीतर यानी कि पक्षी। घायल जिसके शरीर में कोई नुकसान हुआ हो यानी कि खून बहने वाली स्थिति, वो घायल वाली स्थिति आ जाती है। दवाई यानी दवा। शिक्षा यानी सबक, आपको जो भी शिक्षा मिली है। प्राणियों यानी जीवों। सहानुभूति यानी दया। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बिशन की दिलेरी पाठ में किस बच्चे के बारे में बताया गया है? बिशन की दिलेरी पाठ में बिशन के बहादुरी के बारे में बताया गया है। बिशन कितने वर्ष का बच्चा है? बिशन 10 वर्ष का बच्चा है। बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर क्यों जाता है? बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ाई में मदद लेने के लिए जाता है। एक दिन बिशन को रास्ते में कौन सी आवाजें सुनाई दी? एक दिन बिशन को रास्ते में गोलियों की आवाजें सुनाई दी। बिशन ने घायल तीतर के साथ कैसा व्यवहार किया? बिशन ने घायल तीतर के साथ प्रेम का व्यवहार किया। जो शिकारी थे वो किन दिनों में तीतरों का शिकार करते थे? शिकारी फसल के तैयार होने के बाद तीतरों का शिकार करते थे। कर्नल दत्ता ने तीतर की कैसे मदद की? कर्नल दत्ता ने तीतर की दवाई लगाकर मदद की। अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दुनिया में कोई भी प्राणी है, हमें सभी के प्रति प्रेम वाले भाव रखने चाहिए। तो बेटे आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी रुचिकर है। इससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो बेटे थैंक यू।